प्रोवर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि H1 और H2 कैसे बैठाया जाता है, अपना असाइनमेंट में क्यों बैठाया जाता है। ये भी सिखाया था आपको, ये भी बताया था आपको कि इस वीडियो में आपको H1 H2 की स्टाइल जो होता है उसको कस्टमाइज करने की प्रोसेस क्या है, ये सिखाएंगे। पहले बता देता हूँ ये लगता कब है। ये आपका असाइनमेंट में H1 H2 की जो कॉमन बड़ा असाइनमेंट है उसमें H1 H2 की फ़ॉन्ट स्टाइल को आप बदलना चाहते हैं, फ़ॉन्ट को बाउंड्री देना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं, व्यूइंग करना चाहते हैं पूरा थ्रू आउट द असाइनमेंट, तो उस समय लगती है। और दूसरा समय लगती है जब आप उसकी भाषा बदलते हैं। जब आप भाषा बदलते हैं तब आपका पसंददार फ़ॉन्ट, आपका पसंददार स्टाइल, ये सब बैठाना होता है। तब आपको H1 H2 को कस्टमाइज्ड करना होता है। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा इस वीडियो में कि H1 H2 की स्टाइल को कैसे कस्टमाइज्ड किया जाता है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लगातार नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं आप लोगों के लिए एक इलस्ट्रेटेड फ़ाइल तैयार करके रखता हूँ। तो ये वही इलस्ट्रेटेड फ़ाइल है। ये देखिए, एक ऊपर पे लाइन है और ये आपकी नीचे वाला लाइन है। ये ऊपर की लाइन जो है ये सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। इसको लेकर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हेडिंग 1 बदलते हैं। ये आपका पिछले वीडियो में सिखाया था कि यहाँ पे जाकर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1 बन जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। जो है अब आपकी टारगेट, इसको आप कस्टमाइज़ करेंगे, मतलब इसका लुक एंड फील बदल देंगे। तो कैसे करेंगे उसको? तो उसको करने के लिए पहले ये जो हेडिंग है ना, यहाँ पे पहले आपको ये हेडिंग सिलेक्ट कर लेना है। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये जो दूसरी ऑप्शन आता है मॉडिफाई, ये मॉडिफाई में क्लिक करेंगे। मॉडिफाई में क्लिक करने से आपके सामने एक नया विंडो आ जाएगी, छोटा सा विंडो। आपको अगर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है जिससे आपका ये जो अलाइनमेंट है ये रेगुलराइज होती है, ये आपका राइट अलाइनमेंट है, ये आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये कंट्रोल अलाइनमेंट है, ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट है। ये थोड़ा सा इंडेंट बदलना है, मतलब उसको आगे ले जाना है या पीछे लेना है, या आपको लाइन स्पेसिंग बदलना है, या आपको कलर बदलना है, या आपको फ़ॉन्ट बदलना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे कुछ ज़्यादा चाहिए तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। सोचिए मैं इसमें मिडिल कर लेता हूँ। ये मिडिल किया, ये आपका लाइन स्पेसिंग थोड़ा बढ़ाया और ये आपका इंडेंट थोड़ा राइट साइड में कर दिया, मतलब थोड़ा पीछे गया। ये करके हम फ़ॉन्ट कलर को यहाँ से बदल सकते हैं। हम सोचिए सोचिए ये कर देते हैं ताकि आपको दिखे। और आपका जो फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट को हम टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं और आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा कर देते हैं। ये बेसिक है। ये करने के बाद आपका हेडिंग 1 की स्टाइल बदल चुकी है। ये आप अगर इसी फाइल पे लिमिटेड रखना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ क्लिक मत कीजिए। अगर आप इसको दूसरे फाइल में भी यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। या आपको सिर्फ इस फाइल के लिए बस आपको H1 बदलना है तो ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। बस ये करने के बाद ओके कर दीजिए और देखिए आपका H1 बदल गई। अब ये H1 बदल गई। ये जो दूसरी है इसको भी हम H1 सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये भी बदल गई, ठीक है।
तो ज़रा पूरा फाइल की सारे जो H1 हैं वो बदल गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अब इसको आप सोचिए लाइन देना, बाउंड्री देना, ठीक है? तो ये कैसे करेंगे? तो ये दोबारा हेडिंग में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, मॉडिफाई में आइए, मॉडिफाई में आने के बाद फॉर्मेट में आइए। ये जो विंडो पैनल है सबको दिखाया था, यहीं से ही हो जाता है। इसके नीचे देखिए फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में आइए। फॉर्मेट में आने के बाद आपको ये सारा ऑप्शंस मिल जाएगी। फ़ॉन्ट मतलब जो फ़ॉन्ट हम कस्टमाइज़ किए थे वो फ़ॉन्ट आपको दूसरा लैंग्वेज में लाना होता है तो फ़ॉन्ट में जाना होता है। कभी कभी फ़ॉन्ट में जाएंगे तो कैसा होता है, मैं दिखाता हूँ आपको फ़ॉन्ट में क्यों जाना होता है। सोचिए यहाँ पे फ़ॉन्ट बदल चुका है, टाइम्स न्यू रोमन 48 कर दिया, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब अगर आप कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है? उसका फॉर्मेट अभी तक नहीं बदली है। अगर उसको बदलना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें भी वही टाइम्स न्यू रोमन चूज़ करना होगा। यहाँ भी देखिए टाइम्स न्यू रोमन चूज़ कर लिया और इसको भी हम 48 करेंगे। तो ये सारे टाइप का स्क्रिप्ट्स आपका चेंज हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, डबल स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, कैप्स बदलना चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट मतलब वो ऊपर वाला स्क्रिप्ट बदलना चाहते हैं, या सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे वाला, या पावर वाला, तो ये सारे कस्टमाइज़ करने के लिए आपको फ़ॉन्ट बटन में आना होता है, तब वो नॉर्मल जगह से नहीं होता, ठीक है? तो मैं इसको अभी कैंसिल करता हूँ क्योंकि इसको हम अभी अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक उसी तरह आप फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ में जाके ये जो इंडेंट स्पेसिंग और आपका जो लाइन स्पेसिंग है यहाँ, तो यहाँ से अगर आप उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो पैराग्राफ में जाना पड़ेगा आपको, और उसमें आप कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ अलाइनमेंट, इंडिसेस, इंडेंट कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, ये हम पहले वीडियो में दिखाए थे। ठीक उसी तरह करना होता है, ठीक है? सोचिए हमें बॉर्डर डालना है या हम फ्रेम डालना चाहते हैं, ठीक है? तो फ्रेम डालना है तो हम कैसे करते हैं, फ्रेम में जाके बस उसको हेडिंग 1 जो है हमारा वो फ्रेम हो जाएगा, ठीक है? ये अगर हम दूसरी तरह से हमें फ्रेम में मतलब और कस्टमाइजेशन करना है तो बॉर्डर में आ जाइए आप। बॉर्डर में जाके बॉर्डर की जो पेज अप है, पेज की जो जो कुछ करते हैं ना, पेज की बॉर्डर में जाके जो सब कुछ करते हैं हम, मतलब आपका स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये सोचिए मैं ये ले लिया हूँ, और आप डिफरेंट तरह के कलर्स चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं ये वाला ले लिया हूँ हमने, क्योंकि ये हमारा H1 की नया कलर के साथ मैच करता है। विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई टू पैराग्राफ, ये ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में क्यों जाना है, ऑप्शन में जाने के पहले एक चीज़ और बताते हैं। ये बॉक्स आप ये करेंगे तो बॉक्स आ जाएगी। देखिए मैं ओके करता हूँ और ओके करता हूँ, ये बॉक्स हो जाएगा, ठीक है? अब उस जगह में आपको बॉक्स नहीं रखना, आपको बस नीचे वाला अंडरलाइन करना है हेडिंग को। तो कैसे करेंगे, अब ये ऊपर वाला साइड वाला हटा दीजिए तो आपको दिखेगा ये हो गया, ये हो गया। अब सोचिए आप बुक्स लिखना चाहते हैं, तो बुक्स लिखने के समय ये कस्टमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको भी डालते हैं। ऐसा करते हैं तो ऐसा कर दिया, तो ऐसा करने से ये आ गया। तो ये है ना आपका कस्टमाइजेशन प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे जाके आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हम H1 को कस्टमाइज़ किया। अब देखिए H2 कस्टमाइज्ड नहीं है। H2 आप नॉर्मल डालेंगे तो वैसा ही आ जाएगा जैसा डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? अब इसको भी आप अलग से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हर चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह से आपको चाहिए। इसमें आपको सब कुछ ऑप्शंस मिलेगा, यूनिक टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स भी मिलेगा। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में जाके आप टेक्स्ट फिल, अब ग्रेडियंट फिल, कलर भी बदल सकते हैं पूरी तरह से। जैसे मैं सोचिए इसका कलर बदल देता हूँ, प्रीसेट ग्रेडियंट से मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है? अब इसका कलर मैं ये डालना चाहता हूँ H2 का। देखिए H2 का कलर को ऐसा हो गया।
तो आप कुछ पैम्पलेट्स वगैरह या कुछ असाइनमेंट में या बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो कुछ करना चाहते हैं आप वो सब कुछ कर सकते हैं इसी चीज़ के कस्टमाइजेशन से। ये कस्टमाइजेशन आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, मतलब आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि कैसे डिफ़ॉल्ट H1 H2 डालते हैं, और इस वीडियो में आपको दिखाया कि उसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। अब कस्टमाइजेशन करने के समय आप भाषा, फ़ॉन्ट सब कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, जो बोलना था वो बोल दिया। आपको कुछ क्वेश्चंस या डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर कोई नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।